जिसको आप लोग शॉर्ट में वार्ट बोलते हैं, VARK। मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है एक्चुअली, वो अगर आपको दिया जाए, आज उसका प्रिंटिंग नहीं हुआ, लेकिन वो अगर आपको दिया जाए तो आपको समझ में आएगा कि आप बेसिकली आपका कौन सा स्टाइल ज्यादा काम करेगा। हो सकता है दैट इज अ मिक्स एंड मैच ऑफ ऑल, लेकिन हो सकता है आपका विजुअल पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या तो आपका ऑडिटरी पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका रीड एंड राइट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या तो आपका काइनेस्थेटिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे सिंपल चीज हम लोग सब करते हैं, सारे यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए कोई होता है यूट्यूब देख के बिल्कुल सीख जाते हैं और एकदम फॉलो करते हैं, वही रिजल्ट आते हैं। किसी का होते हैं उसके सामने रख के खुद करेंगे, एक कप मैदा, आधा टीस्पून फुल नमक, ऐसे डालेगा, तब उसको ज्यादा समझ में आएगा और वो सीख भी जाएगा और उसको याद है। 2 मिनट पकड़िए। वहीं पे है क्या? नहीं, हम लाते हैं, दोनों देना है जी, हम लाते हैं। कोई नहीं आता है जब तक वो गाड़ी में बैठ के स्टीयरिंग पर वही घुमा के नहीं सीखेगा, तब तक नहीं सीख पाएगा। तो लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है, बच्चों का एक एक मेजर लर्निंग स्टाइल होता है। There can be a mix and match of other styles also. You need to find out what type of learning style is that of that particular student. और आपको क्या करना है, आपका क्या ये काम है कि क्लास का 10 बच्चे को ध्यान रखे ना, क्लासरूम मैनेजमेंट मतलब सारा 40 बच्चे का ध्यान रखना है। तो आपको पता होना चाहिए किस बच्चे के लिए किस लर्निंग स्टाइल है। और सेफ साइड, हम लोग तो सेफ साइड समझते हैं, हम लोग रेशियो नहीं है 10:1 टीचर स्टूडेंट रेशियो, ऐसा तो नहीं है। हम लोग का 40:1 और उसको भी 40 मिली। तो जब आप क्लास का एक्टिविटी डिसाइड करो, प्लान करो, लेट मिक्स एंड मैच ऑफ एवरी स्टाइल। कुछ उसका पार्ट ऐसे एंगेजमेंट होना चाहिए जहां रीड एंड राइट हो रहा है, कुछ ऐसा होना चाहिए जहां आप उसको कुछ चार्ट दिखा रहे हो, मैथ दिखा रहे हो, फोटो दिखा रहे हो, तो विजुअल लर्नर उसको मिल गया। बोल रहे हो, वो बोल रहे हैं, ऑडिटरी लर्नर जो है वो अच्छे से सीख गया। रीड राइट कुछ वो पढ़ रहे हैं, कुछ आप पढ़ रहे हैं, उससे कुछ सीख मिल रहा है। और कुछ जगह है जहां आप लोग मिलकर एक्सपेरिमेंटेशन, हैंड्स ऑन, प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं। You have to do that. You have to incorporate all these teaching learning styles. तब जाके क्या होगा, आपका सारा बच्चा सीखेगा, वैरायटी आएगा, क्लास इंटरेस्टिंग होगा, क्लास बोरिंग नहीं होगा और हर एक तरह का बच्चा सीखेगा। ठीक है? So these are the 4 styles we are talking about. The visual, I'm sorry, this is not there. No, ये नहीं है, अभी नहीं है। ठीक है? तो विजुअल, ऑडिटरी, रीड एंड राइट and kinesthetic. So there is a question paper. Is there anyone who can volunteer? ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें चार ऑप्शन है। The first option is for B, the second option is for A, the third option is for R, read and write, fourth option is for K. ठीक है? अब चारों ऑप्शन बोला जाएगा, आप खुद को बहुत अच्छे से जांच करें कि मेरे लिए इसमें ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ज्यादा काम करेगा। ठीक है? अगर बी का ऑप्शन है तो आप लिखो भी ऑप्शन नंबर 1 लिखो बी, ऑप्शन नंबर 2 लिखो ए, थर्ड ऑप्शन लिखो आर, फोर्थ ऑप्शन लिखो के। ठीक है? एंड अगर 20 क्वेश्चन है, आप देखो तो आपका कितना बी में आ रहा है। हो सकता है आपका 5 बी आए, 2 ए आए, 3, तो उसको अगर आप काउंट करोगे आपको समझ में आएगा कि आपके लिए मेजर लर्निंग स्टाइल कौन सा है। ठीक है? जो सबसे ज्यादा ऑप्शन जिसमें आया, मैं ऐसे भी बहुत लोगों को देखी हूं जिसका पूरा एवरेज, पूरा मिक्सचर, बिकॉज बुद्धि जो है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है? Please explain again for example. V for visual is right,
V for visual, A for auditory, सुनने वाला, R for read and write, K for kinesthetic, करने वाला. ठीक है? Visual, auditory, read and write, kinesthetic. एक साथ मिला के एक छोटा सा नाम लिंगो वर्ड, VARK, वर्ड. और आपका जो ऑप्शंस है उसका भी वही ऑर्डर है. पहला ऑप्शन मतलब V, सेकेंड ऑप्शन मतलब A, थर्ड ऑप्शन मतलब R एंड फोर्थ ऑप्शन मीन्स K. तो आपको जो क्वेश्चन बोला जाएगा वो आपके लिए कौन सा ऑप्शन है जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है, आप उस ऑप्शन को चुनिएगा और लिखिएगा. हमें दिखाना नहीं है. मैं बाद में बोलूंगी कितना V, कितना A, कितना R, कितना K. ठीक है? तो कोई तो इधर आए जो अब बहुत स्पष्ट पड़ेगा. ठीक है? K for kinesthetic. Kinesthetic. फिर से बोलिएगा तो. पार्क होता है विजुअल, ऑडिटरी, विजुअल, VARK. ऐसे नीचे लिख दीजिए ARK. ये होता है विजुअल, ये होता है ऑडिटरी, ये होता है ऑडिटरी. You are about to give directions to a person who is standing with you. It's better. They are staying in a hotel in town and want to visit your house later. They have a rental car. You would V. Draw a map on paper. A. Tell them the directions. R. Write down the directions without a map. K. Collect them from the hotel in your car. What should be your step? I am telling the question again. Read the question, please. Listen the question, please. Answer You are about to give directions to a person who is standing with you. They are staying in a hotel in town and want to visit your house later. They have a rental car. They have a rental car. You would. Option A. First of all, V. Draw a map on paper. A. Tell them the directions. R. Write down the directions without a map. And K. Collect them from the hotel in your car. What should be your options? You should write your answer. Okay? Just write. Whether You should not say. You should write your answer. Whether it is V, whether it is A, whether it is R or K, you should have to write your answer. Then I am proceeding on the next question. Question number 2. Just a minute. देखिए इसमें ऐसा होता है कि मेरे अगर मतलब मेरा पॉइंट कोई अगर पूछता है कि अच्छा स्टेशन में करके क्या करना है, तो मेरे जैसा लोग क्या बोलेंगे, वो मैप नहीं बनाएंगे. वो बोलेंगे फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 4 head towards the east, take the first left towards north, and then reach certain point, and then again you move towards your left hand side, then select the second lane, in the second left lane and second right house. That's mine. Now ये जब मैं बोल रही हूँ ना, ये मेरे दिमाग में उससे पूरा के पूरा फोटो बन रहा है. तो मेरा स्टाइल है रीड एंड राइट. ठीक है? लेकिन जो बैठ के उसका मैप बनाएगा तो उसके लिए विजुअल स्टाइल ज्यादा अच्छा है. ठीक है? वो मैं बोल रही अपने आप को विचार करके लिखिए. ठीक है? Question 1, okay? Question number 2. You are not sure whether a word should be spelled dependent or dependent. I would. Listen again. You are not sure whether a word should be spelled dependent or dependent. I would. R. Look it up in the dictionary. V. See the word in my mind and choose the way it looks. A. Sound it out in my mind. K. Write both versions down on paper and choose one.
These are the 4 options. Again, I am telling the option. R. Look it up in the dictionary. V. See the word in my mind and choose the way it looks. A. Sound it out in my mind. K. Write both versions down on paper and choose one. Yes, sir. थोड़ा सा पीछे करके बोलिएगा, आवाज Okay, sir. Now, question 3. You have just received the latest copy of a magazine with an itinerary for a conference. This is of interest to someone else. You would A. Call him or her immediately. R. Send him or her a copy of the printed itinerary. V. Show him or her on a map of the world. These are the 3 options. Proceeding on the next question. Which option? V. No, the options of question number 3. A. Call him or her immediately. R. Send him or her a copy of the printed itinerary. And V. Show him or her on a map of the world. Now, question 4. You are going to cook something as a special treat for your family. You would K. Cook something familiar with the need for instructions. V. Thumb through the cookbook looking for ideas for the pictures. R. Refer to a specific cookbook where there is a good recipe. A. Ask for advice from others. Okay? I'll repeat it. K. Cook something familiar with the need for instructions. V. Thumb through the cookbook looking for ideas from the pictures. R. Refer to a specific cookbook where there is a good recipe. And A. Ask for advice from others. Now I am proceeding on question number 5. Yes, sir. Actually, we are facing a quite bit of problem about the options. Options. Yes. Please tell me whether it is B, whether it is A, whether it is R, No, sir. whether it is K. K for aesthetic, V for visual, and they will change their order in the question. Okay. They will change their order. They will not like VAR. Okay? They will change their order, sir. Any more problems, sir? Proceeding on the next question. A group of students from another school have been assigned to you to find out about the zoology of your local area. Again, I am telling the question. A group of students from another school have been assigned to you to find out about the zoology of your local area. You would K. Drive them to a wildlife reserve or park. V. Show them slides and photographs. R. Give them pamphlets or a book on wildlife reserves or parks. A. Give them a talk on wildlife reserves or parks. Question 5 is completed. Now, it's the turn of question 6. You are about to purchase a new compass kilometers. Other than price, what would most influence your decision? Other than price, what would most influence your decision? A. The salesperson telling you what you want to know. B. R. Reading the details about it in a journal. K. Playing with controls and listening to it. And V. It looks really smart and fashionable. ये तो बहुत होता है. सेल्समैन बहुत अच्छा से आपको इम्प्रेस करते हैं. आप ऑडिटरी लर्नर है, आपको लगता है कि आपको जो चाहिए सब मिल गया.
आप खरीद लेते हो। कोई होता है कि वो सुनेगा नहीं, वो पहले क्या करेंगे, जर्नल पढ़ेंगे, नेट से पढ़ेंगे और देखेंगे कि मेरा जो कुछ चाहिए वो मैच कर रहा है, ठीक है। तो वो रिवाइड टाइप का हो गया और पहला वाला जो वो ऑडिटेड टाइप का हो गया। कोई है वो देख देते हैं कि बड़ा बड़ा अच्छा है, जरूर अच्छा है, तो वो होता है। और एक काइनेस्थेटिक को लेके पहले अच्छा तेरे पास भी ऐसा है, फ्रेंड को बोलेंगे तेरे पास भी यही चीज है, चलो उसको हम खुद ऑपरेट करके देखते हैं वो अच्छा है कि नहीं है मेरे। तो आप कौन सा है बोलिए। Now, question 7. Recall a time in your life when you learned how to do something like playing a new board game. Try to avoid choosing a very physical skill. Example, riding a bike. You learn best by V. Visual clues, pictures, diagrams, charts. R. Written instructions. A. Listening to somebody explaining it. And K. Doing it or trying it. Now question 8. You have an eye. ऑब्वियस हो जाता है, कुछ जगह में ऑब्वियस हो जाता है। अब जितना अंदर में जितना अच्छा भी विजुअल ऑडिटरी रीड एंड राइट लर्नर हो, बाइक चलाना है तो भाई आपको काइनेस्थेटिक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, है ना। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स, इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, बुद्धि जो है एक दूसरे से जुदा नहीं है। आपके पास ये बुद्धि ज्यादा है मतलब ये नहीं है कि दूसरा बुद्धि आपके पास बिल्कुल है नहीं। हाँ, हो सकता है विषय के अनुसार भी आपका उस बुद्धि काम करता है, ठीक है, वो आपको देखना। Now question 8. You have an eye problem. You would prefer the doctor to A. Tell you what is wrong. B. What? Show you a diagram of what is wrong. K. Use a model to show what is wrong. Okay. Question 8. Again I am repeating the option. Tell you what is wrong. It's A. V. Show you a diagram of what is wrong. And K. Use a model to show what is wrong. Now further on question number 9. You are about to learn to use a new program on a computer. You would K. Sit down at the keyboard and begin to experiment with the program features. R. Read the manual which comes with the program. A. Telephone a friend and ask questions about it. Now question number 10. You are staying in a hotel and you have a rental car. You would like to visit friends whose address or location you don't know. You would like them to V. Draw a map on paper to help you to locate their address. A. Tell directions. R. Write down the directions without a map. And K. Collect you from the hotel in their car. Now question 11. स्टाइल कौन सा है, फिर मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब नहीं है कि दूसरा चीज नहीं है, दूसरा चीज भी है, कोई एक है जो ज्यादा करता है, ठीक है। सो व्हाट इज विजुअल लर्निंग स्टाइल? विजुअल prefer the use of image, maps, graphic organizers to access and understand new information. ठीक है, उसको देख के ज्यादा समझ में ज्यादा याद रखना। Next is auditory, learns best through listening and speaking, lectures and group discussion. बहुत बच्चे के लिए ये काम आता है, सिर्फ लेक्चर नहीं, सिर्फ वन साइडेड नहीं। Not only that the teacher will give on lectures and lectures and lectures and students are sitting quiet. No. Okay? Listening and speaking both are important. Teacher अगर 3 मिनट बोले तो बच्चे को 5 मिनट बोलने के लिए ready करे, ठीक है? So these are auditory learners. Read and write, learns best through words, are avid readers, copious note takers, and can translate abstract concept into words.
कोई भी कॉन्सेप्ट दे दिया जाए उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करने के लिए वो माहिर है, ठीक है। वर्ड्स पढ़े तो उसको ज्यादा समझ में आता है, लिखता है और पढ़ता है, ठीक। आई रिमेम्बर मेरा बीएड का जब क्लास चल रहा था, आई वाज इन कैलकटा यूनिवर्सिटी एंड one of our best professor, she was very strict, very strict. मतलब 2 मिनट थे तो बीएड करने वाला लड़की मतलब it was Calcutta BEd college, so उधर ही लेक्चर हॉल के अंदर घुसना नहीं, उधर खड़ा होता है। बट आई न्यू कि उनका अगर नोट्स मिल जाए, उनका नोट्स अगर मैं रिप्रोड्यूस कर सकती हूँ तो फर्स्ट क्लास क्या बहुत अच्छा नंबर की निश्चित। रीड राइट मेरा लर्निंग स्टाइल है, रीड राइट। कोई होता है तो सुनेंगे और फिर बोलेंगे, उसको ज्यादा समझ नहीं आएगा। कोई उसको विजुअल ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बना लेंगे, उसको ज्यादा समझ, ठीक है। एंड काइनेस्थेटिक लर्न्स बेस्ड थ्रू टैक्टाइल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन आर हैंड्स ऑन लर्नर्स, जो भी करके सीखते हैं ज्यादा अच्छा से। बहुत अच्छा है, बच्चा में काइनेस्थेटिक लर्निंग बहुत अच्छा काम करते हैं। खिलौना मिला, मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, ठीक है। मेरे अपनी बेटी तो 30 साल की है, बड़ी हो गई है, और एक बच्चा है मेरे घर में जिसको हम आप बोल सकते हैं कि गोदी है। तो वो बच्चा हम देखते हैं, वो दिवाली के टाइम हो तो उसको हम मैच बॉक्स में ही देते, जला देगा कहीं, तो छोटा सा जो चाइनीज दिया होता है ना, पानी डालने से चलता है, तो एक दिया नहीं चला, वो बच्चा तुरंत उसको खोल के अंदर क्या है इधर से उधर देखा कि जला दिया उसको। अच्छा काइनेस्थेटिक लर्नर है भाई, अच्छा काइनेस्थेटिक लर्नर है। हम पहले बोले तुम इसको तोड़ दिया, बोले मैडम जला के दिया, देखिए सही बात है, काइनेस्थेटिक लर्नर है। उसको अगर आप डांट के चुप रखिएगा ना, वो बच्चा कुछ नहीं तोड़ेगा, खिलौना को नहीं ये करेगा, लेकिन वो सीखेगा भी नहीं। हो सकता है वो बहुत बड़ी इंजीनियर बनेगा बाद में, ठीक है। तो टीचर के हिसाब से आपको ये भी एक दायित्व है कि आप रिस्क टेकिंग में कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन में बच्चा को मोटिवेट करें। नहीं तो आपका बच्चा आपके बराबर रह जाएगा, भावना का समाज, कोई जाएगा ही नहीं वहां तक, क्योंकि उसको तो डांट मिला है भाई। एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ नष्ट करेंगे, कैलकुलेटेड आई एम टोल्ड एंड सुपरवाइज्ड बिकॉज ही शुड नॉट बी एट स्टेक, उसके साथ कोई विपद नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप एक्सपेरिमेंटेशन रोकते हो तो आप इनोवेशन रोकते हो, आप डिस्कवरी रोकते हो, और आपके समाज में ना वो फ्लैट चलेगा, फ्लैट ट्यूब, नेवर अ माउंटेन। आपको माउंटेन खोजना है, बढ़ाना है, नियम है, आपके जैसा नहीं देखिए, आपका बच्चा को नहीं, मैं जैसा चाहता हूँ ऐसा बनो, नहीं भाई वो अकेला बनेगा। उसके सामने बहुत ऊंचा भविष्य, उसके सामने तो एवरेस्ट जाना है, कौन बोला है कि वो इधर ध्यान में, ठीक है। कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन, दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद दिस, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उनको एक्सपेरिमेंटेशन हर एक तरह से एक्सपेरिमेंटेशन में उनको मोटिवेट, जो भी लिटरेचर टीचर है, हम जो लिखे हैं, सॉरी हम गलत नहीं समझिएगा, लेकिन मिशनरी स्कूल में ये बहुत होता है। हम जो नोट्स लिखते हैं उसका बिल्कुल वही चाहिए, रिप्रोडक्शन इन द मतलब टेस्ट नोटबुक। कौन बोला है कि आपका कॉपी करना है? उसको समझा दीजिए, उसको अपने शब्द में लिखने दीजिए, तब जाके पेपर के सामने आएगा वो क्या समझा है और क्या चीज के काबिल है, ठीक है। आप बोलिएगा कि मेरे शब्द में लिखना है, हो गया, बच्चा को आपने छाट दिया, पहले ही पापा बना दिया। यस सर। कोई कविता या कहानी हम उसको अपने अनुसार से क्वेश्चन से बोलाते हैं, लेकिन जब पढ़ाने के बाद हम बच्चा सबसे बोलते हैं कि आप इसको किस वे में समझे, आप इसका आंसर जब विज्ञान होगा, ये नहीं कि जो मैं लिखवाऊं वो आप लिख लीजिएगा, जो उस समय आपका दिमाग में चीजें एकदम
आप Exactly. अपने मन मुताबिक लिखिए। And that is why आजकल देखिएगा क्वेश्चन में ट्रेंड भी ऐसा हुआ है, आपकी गवर्नमेंट भी बोलते हैं, आपको एनईपी भी बोलते हैं, आपको एनसीएफ भी बोलते हैं कि आप बच्चे को सोचने के लिए प्रेरित करें, वो खुद से सोचे, यहाँ तक पढ़ो, बोलो तो इसका अंत कैसा होने वाला है, आपके हिसाब से आप बनाओ, आपके हिसाब से आप बताओ। तो ये बहुत जरूरी, उसको सीखने का ये भी एक तरीका है। इवन अपना बच्चा जब तक एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है तब तक नया सीख नहीं है, तब तक इनोवेशन नहीं है। एंड बिलीव मी, today's modern world is for them who can create, who can experiment, who can do something else. जो सब करते हैं वही आप करते हैं। There is no age, EDGE, not age. आपका क्या है एक्स्ट्रा, आप कैसे अनोखे हैं, वही तो दिखाना है। जो सब बोलते हैं वही आप बोलते हो कि आपका कुछ अलग विचार है। जो सब करते हैं आप वही करते हो कि आप कुछ अलग से करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नया तरीका, हो सकता है जो पुराना तरीका है उसी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा क्रिएटिव है, बट क्रिएटिविटी को नर्चर करो प्लीज, ठीक है? ओके, नेक्स्ट। So this was about your learning styles, और उसमें हमने क्या बोला कि कैसे करना है ताकि हर एक लर्निंग स्टाइल्स के लिए कुछ एंगेजमेंट, कुछ एक्टिविटी, कुछ लेसन हो। आपका एक ही टॉपिक में अलग अलग एंगेजमेंट, अलग अलग प्लानिंग रखिए, अलग अलग लर्नर के लिए, ठीक है? कुछ उसका पोर्शन में आप ग्रुप डिस्कशन रखिए, कुछ में डिबेट रखिए, कुछ में प्रोजेक्ट वर्क रखिए, कुछ में एक्सपेरिमेंटेशन में भी सेम चैप्टर, उसी को आप बांट दीजिए ताकि सब लर्नर कुछ सीख पाए। These are the multiple intelligences that you all know: music smart, body smart, people smart, word smart, logic smart, nature smart, and self smart, picture smart. These are the different types of intelligence. बहुबुद्धि। Using MI in the classroom, तो क्लासरूम में आपका टीचिंग एक्टिविटीज कैसा कैसा होना चाहिए ताकि ये अलग अलग तरीका का जो बुद्धि संपन्न बच्चा है वो सब लोग सीखे। जैसे जो भी रीड राइट वर्बल लिंग्विस्टिक लर्नर है उसके लिए अब स्टोरी टेलिंग रख सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन रख सकते हैं, लेक्चर्स रख सकते हैं, वर्ड गेम्स रख सकते हैं, क्विज रख सकते हैं। जो नंबर या लॉजिक को ज्यादा समझते हैं उसके लिए ब्रेन टीजर, एक्सपेरिमेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यूमेरिकल्स, ये सब रख सकते हैं। जो पिक्चर ज्यादा समझते हैं, विजुअल स्पेशियल लर्नर है, उसके लिए आप माइंड मैपिंग, आर्ट एक्टिविटीज, विजुअल प्रेजेंटेशन रख सकते हैं। जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस इसमें ज्यादा हो उसके लिए कोरियोग्राफी, टीचिंग थ्रू सॉन्ग्स, टीचिंग थ्रू कोई एक कंसेप्ट दीजिए ना, बोलिए कि रैप सॉन्ग बनाओ, तो देखिए बच्चा कितना अच्छे से बना सकता है, ठीक है? उसमें रैपिंग करेगा, रैपिंग करके प्रेजेंटेशन भी करेगा, सीख जाएगा, ठीक? ओके, देन सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रापर्सनल, इसमें इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन ज्यादा काम करते हैं, इंडिपेंडेंट लर्निंग ज्यादा काम कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हो कि ये पोर्शन पढ़ के आओ, उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है? देन फिजिकल एक्सपीरियंस, जो बॉडी काइनेस्थेटिक लर्नर है उसके लिए हैंड्स ऑन लर्निंग, इवेंट, ड्रामा, डांस, स्पोर्ट्स, बहुत काम होता है उसके लिए, ठीक है? देन इंटरपर्सनल के लिए रोल प्ले, सिमुलेशन, पीयर ट्यूटरिंग, जस्ट आई वाज टेलिंग ना, एक ज्यादा समझ गया, अच्छे से समझ गया, दूसरे को समझता मतलब ज्यादा, सो पीयर ट्यूटरिंग। एंड देन नेचुरल वर्ड से जो नेचुरलिस्ट टाइप का बुद्धि रखते हैं उसके लिए नेचर स्टडी, मतलब आप पढ़ा रहे हो कुछ के बारे में, पैरासाइट प्लांट ले जाओ, बाहर ले जाओ, जाके दिखाओ पैरासाइट प्लांट, ठीक है? दिखाओ कि कैसे काम कर रहा है, देखो इसका कोई रूट नहीं है, मतलब रूट नहीं है, इसका कोई क्लोरोफिल नहीं है इसका शरीर में, मतलब ये आपका खाना नहीं बना सकते हैं। दूसरा पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, मतलब ये दूसरा पेड़ से जो है अपना जो न्यूट्रिशन है वो ले रहे हैं। तो आई एम टेलिंग योर
teaching style should be a mixture of all varieties. उसके लिए मेजर लर्निंग स्टाइल अलग अलग होगा, बट यू शुड गिव एवरीथिंग. बच्चा को सिर्फ चिकन अच्छा लगता है, अब थोड़ी बच्चा को सिर्फ चिकन खिलाइएगा, आपको तो उसको चावल, दाल, सब्जी, सलाद, फ्रूट सब खिलाना है. सब परोसो, जो ज्यादा पसंद है ज्यादा खाएगा, जो कम पसंद है कम खाएगा, लेकिन सब कुछ खाएगा और सबको खाना मिलेगा. जो बच्चा चावल दाल ज्यादा पसंद करते हैं, उस थाली में उसके लिए भी खाना है. So your teaching style should be such that all these different type of learners get their material and they learn effectively. Clear? Okay. Now, differentiated instruction. Differentiated instruction. What is that? Differentiated. आपका इंस्ट्रक्शन या आपका टीचिंग मेथड शुड बी डिफरेंशिएटेड एंड इट शुड सूट द लर्नर्स इंडिविजुअली. ठीक है, मतलब जैसे आप अगर मॉल से कपड़ा खरीदते हो, आपका कुर्ती आपके शरीर में फिट बैठ भी सकता है, अधिकतर समय में फिट नहीं बैठेगा, बिकॉज उसका एवरेज साइज के अनुसार उसको कट किया. ठीक है, लेकिन आप जब आपने टेलर के पास जाते हो मटेरियल लेके, टेलर आपके बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं, उसके अनुसार कपड़ा सिल के देते हैं, वो बिल्कुल फिट होता है. सो आपका इंस्ट्रक्शन भी ऐसा ही होना है. आप बोलोगे भैया ये तो बड़ा मुश्किल बोल दिया, मैडम तो बहुत खराब है, हम क्या ये 40 बच्चे के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन बनाए? नहीं जी, आप इतना जानो कि लर्निंग स्टाइल क्या है. मैं फिर बोल रही हूँ, आपका प्लैटर शुड बी अ मिक्स्ड प्लैटर. जिसको जो पसंद है वो उससे उठा ले. ठीक है, हेलो. Like an expert teacher, like a formal authority, a personal model, a facilitator and a delegator. The words are enough for explanation. Expert teacher. Expert teacher कैसा होना चाहिए? आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से जानती है, सिर्फ वो नहीं है, कैसे पढ़ाना है वो भी बहुत अच्छे से जानती है. An expert teacher is a good teacher. ठीक है, वो मोटिवेट भी करते हैं पढ़ने के लिए, उसका अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छा से वो पढ़ते हैं, बहुत अच्छा से इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग टीचिंग स्टाइल दिखाते हैं, और बच्चे बहुत, वो जो आज सीबीएसई से बोल रहे थे ना, वेल लेड क्लास, बच्चे को सही दिशा में बहुत इफेक्टिवली ले जाते हैं, वो एक्सपर्ट टीचर. फॉर्मल ऑथोरिटी, भाई ही इज अ सेज ऑन द स्टेज, मतलब वो जानते हैं कि मैं ये सब्जेक्ट में कितना बड़ा एक्सपर्ट हूं. ठीक है, मैं जो बोलूंगा वो ही होगा, मैं जैसे बोलूंगा वो ही होगा. बड़े बच्चे के लिए ये लोग ज्यादा अच्छा काम आते हैं. जैसे आईआईटी के प्रोफेसर है, राइट, ही इज नॉट एन एक्सपर्ट, ही इज एन ऑथोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, लेकिन वही बात है, वो तो रहता है उनके मन में, ठीक, कि मैं तो ये सबसे बहुत ऊंचा हूँ और मैं जो करता हूँ, जो बोलता हूँ, दैट इज द अल्टीमेट ऑफ इट. हाँ, ये जो दो चीज है, एक्सपर्ट एंड फॉर्मल ऑथोरिटी टाइप टीचिंग स्टाइल, इस दोनों में ये टीचर सेंट्रिक टीचिंग स्टाइल है. ठीक है, बट एक्सपर्ट वन इज बेटर, बिकॉज इसमें मैं बोल रही हूँ ना, वो टीचिंग स्टाइल भी बहुत अच्छे से जानते हैं, कैसे पढ़ाना है, किस तरीका से पढ़ना है, कैसे असेसमेंट करना है, सब्जेक्ट भी जानता है, बच्चों को मोटिवेट भी करना जानता है, ड्रॉज आउट द बेस्ट. तो ये जो दो टीचर सेंट्रिक टीचिंग स्टाइल है, उसमें एक्सपर्ट इज बेटर. ठीक, पर्सनल मॉडल क्या है? जब भी कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, इफ ही और शी इज अ गुड टीचर, ही विल टेक like examples from the daily life and make that topic easy and very close to his heart. ठीक है, ये बच्चे को आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, अगर उसके अपने जिंदगी से उसका एग्जाम्पल उठा के लाते हो, और या तो टीचर के अपने जिंदगी से
करते हैं एंड बच्चा बहुत अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन ये भी टीचर सेंट्रिक है, पर्सनल मॉडल ये भी टीचर सेंट्रिक है, बट आई टोल्ड यू दैट दिस टाइप ऑफ टीचर दे आर गुड टीचर, दे आर पॉपुलर टीचर, they motivate also, they give example from every day, and so the learners learn effectively and positively. The last two, facilitator and delegator. आजकल तो बोलते ही है ना, the classroom should be a student centric or learner centric classroom. आज के जमाने में टीचर को बोलते हैं आप क्या करोगे, अब बच्चा को सिखाओगे कि कैसे सीखे। बच्चा को आप सब्जेक्ट नहीं पढ़ाओगे, अब बच्चा को इतना लर्न कराओगे कि हाउ टू लर्न। यू विल टीच देम हाउ टू लर्न, यू विल टीच देम हाउ टू इंस्टिल अ सर्टेन स्किल। आप फैसिलिटेटर हो, आप मोटिवेटर हो, बट यू आर नॉट अ टीचर। अब मैं भाई 25 साल का करियर पीछे रख के आए हैं, तो मैं बोलूंगी इट्स नॉट टोटली ट्रू फॉर मी, इट्स अ मिक्स एंड मैच। ठीक है, बच्चा स्टूडेंट सेंट्रिक होगा, स्टूडेंट के अनुसार, स्टूडेंट के चाहत के अनुसार, नीड के अनुसार मैं अपने आप को सजाऊंगी, लेकिन ये भी बात नहीं कि मेरा कंट्रोल कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो फैसिलिटेटर तो है, बट गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर, फैसिलिटेटर, गाइड, ये आपका रोल है। और उस अनुसार फैसिलिटेटर इज अ गुड टीचर एंड दिस teaching learning style is a learner centric learning style. ठीक है, टीचिंग स्टाइल। डेलीगेटर, आप बोल देते हो कि ये प्रोजेक्ट बना के लेके आओ, डेलीगेट करना मतलब काम दे देना। अ गुड डेलीगेटर इज अ गुड मैनेजर। ठीक है, अ गुड डेलीगेटर इज अ गुड मैनेजर। जब तक आप काम डेलीगेट करना नहीं सीखोगे, आप 24 घंटा दौड़ोगे, आपका पूरा काम कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज आपके पास समय एनर्जी दोनों ही लिमिटेड है। इनफाइनाइट टाइम भी नहीं है आपके पास, इनफाइनाइट एनर्जी भी नहीं है। ठीक है, तो डेलीगेट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड मैनेजर। ठीक है, मैनेजर का काम तो यही है, आपसे काम कराएंगे, जिस तरह से चाहिए उस तरह से कराएंगे, लेकिन उससे आपका भी भला होगा और जो कराते हैं उसका भी अच्छा होगा। सो अ गुड मैनेजर शुड बी अ गुड डेलीगेटर। डेलीगेटेड टाइप मतलब प्रोजेक्ट दे देना, समझा देना, ये इसका जो लिखने का पार्ट आप करोगे, इसका जो रिसर्च के पार्ट आप करोगे, और उसके बाद बोल देना कि 5 दिन के बाद मैं देखूंगी कि कितना। सो आप जब डेलीगेट करते हो, दैट्स अ वेरी गुड टीचिंग स्टाइल, but at the same time be sure that you do your follow up। ठीक है, फॉलो अप मतलब इंस्ट्रक्शन डेलीगेशन करने के बाद फिर देखना कहाँ तक क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या फैसिलिटेट आपको करना चाहिए। तो पहला जो टीचिंग लर्निंग स्टाइल है, दैट इज लर्नर सेंट्रिक, एंड लास्ट दो जो है, आई एम सॉरी, पहला 3 है टीचर सेंट्रिक एंड लास्ट 2 है लर्नर या स्टूडेंट सेंट्रिक। ठीक है, ओके। सो टीचर सेंटर्ड अप्रोच, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, formal authority, expert and personal model I have already told, and student centered approach, facilitator, personal model देखिए दोनों जगह में है। ठीक है, पर्सनल मॉडल दोनों जगह में है, बिकॉज ये कभी लर्नर सेंट्रिक भी होता है व्हेन द एग्जांपल इज फ्रॉम हिज लाइफ। ठीक है, और कभी टीचर सेंट्रिक भी हो सकता है। कोऑपरेटिव लर्निंग, फैसिलिटेटर एंड डेलीगेटर, ये कोऑपरेशन होता है बिकॉज द टीचर तो है नहीं ऑन टीचिंग स्टाइल। सो गुड इंस्ट्रक्शन हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग इन क्लासरूम। आपका अगर गुड टीचिंग लर्निंग स्टाइल है, गुड इंस्ट्रक्शन है, वेल मैनेज्ड क्लासरूम है, तो ऐसा दिखेगा वो क्लासरूम। कैसा दिखेगा देखो तो, बच्चे सारे एनर्जेटिक है, एक्टिव है, दे आर नॉट फीलिंग दैट द क्लास इज बोरिंग, दे आर ईगर टू लर्न, दे आर एक्टिव इन द एंगेजमेंट ऑफ द क्लास, दे ऑल आर एंगेज्ड इन द क्लास एंड दे आर एंजॉयिंग। अगर ऐसा हो जाए, सोचिए तो कितना अच्छा होगा। ऐसा ही होगा कि आप क्लास में घुसोगे, जब
क्लास से बाहर आओगे ना, आपको लगेगा कि घर में थोड़ा सा माथा का दर्द था और हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ था, लेकिन सब हो गए। आई नॉट क्लाउड नाइन, क्या पढ़ाया भाई, क्या क्लास, बाबा हो गया, ठीक है। अपने आप खुश हो जाओगे। वो जो इंटरनल हैप्पीनेस था वो किसी के बराबर नहीं। इंटरनल हैप्पीनेस का जिस दिन मतलब एहसास होगा, वो ऐसा चीज है, वो ऐसा अमृत है कि लगेगा भाई कोई कुछ भी बोले, हम तो जानते हैं। कस्तूरी प्रेम जानता है ना, जो अपना नाभि में सुगंध रहता है, तो लगेगा कि मैं तो कस्तूरी अपना अपना सुगंध आपने। So that is there. Marks are there. क्या है, मैं पहले भी बोली, क्लासरूम ट्रांजिशन क्या है? एक क्लास खत्म हुआ, दूसरे क्लास शुरू होकर जा रहा है। ये जो एक जगह से या तो एक कंसेप्ट से दूसरा कंसेप्ट में जो मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन। Is there anyone who can bring it out? Classroom, ma'am, whatever is written. Strategies for improving classroom transitions. Communicate clearly when activities will begin and when they will end. The second bullet is maintain a visual schedule that is reviewed and referred to frequently. The third one is बाकी सब जो है उसको अगर क्लियर टीचिंग इंस्ट्रक्शन मिले, क्लियर ट्रांजिशन के लिए आपको आप फैसिलिटेट करते हो अच्छा से, तो उसका कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे वो क्यों हो सकता है ना, यू आर डूइंग समथिंग, ठीक, अब उसके बाद ग्रुप डिस्कशन शुरू होना है, तो आपको टाइम देना है 10 मिनट आप ये चीज करो, तो 10 मिनट के बाद आप ऐसे करोगे कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ रिवर्स काउंटिंग 10 टिक टिक 9 टिक टिक 8, ठीक है। आपका क्या स्टाइल है, दैट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर स्टूडेंट्स। आप पहले से बोल दो कि दिस विल बी द ट्रांजिशन स्टाइल, सो देयर कैन बी विजुअल क्लू, देयर कैन बी सम ऑडिटरी सिग्नल, देयर कैन बी समथिंग, ओके। तो ट्रांजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स के मैदान से आए हैं, बच्चा पसीना पसीना है और आप जाके डिफिकल्ट सॉन्ग दे दिए, ये कहीं अच्छा से अच्छा क्लास मैनेजमेंट नहीं करेगा। You have to give them time to come back to their own self, ठीक है। नॉर्मल हो जाना है, उस क्लास के लिए लायक हो जाना है। अब बकेट उल्टा करके रखा हुआ है, आप उसमें पानी भरने का कोशिश कर रहे हो, ये बुद्धिमानी नहीं है आपकी तरफ से भी उसकी तरफ से। तो गुड क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए नॉर्मल कॉमन सेंस रखना भी बहुत जरूरी है, और उसमें एक होता है ये ट्रांजिशन टाइम को अच्छे से मैनेज करना, ओके। फिजिकल अरेंजमेंट इन द क्लासरूम, मेरा कंटेंट मैनेजमेंट ही चल रहा है, ठीक है। तो फिजिकल अरेंजमेंट इन द क्लासरूम मतलब आप कैसे क्लासरूम सजा रहे हो, ठीक है। या तो क्लासरूम में डिफरेंट लर्निंग एड, डिफरेंट रिसोर्सेज आप कैसे यूज कर सकते हो, आपको टाइम का कैसे यूज होगा, वो सारा कुछ मिलके आपका ये अरेंजमेंट है। सो मैनेजमेंट ऑफ स्पेस टू बी कंड्यूसिव टू लर्निंग, आपका जिस तरह का आपका लर्निंग होगा, टीचिंग लर्निंग होगा, उसके हिसाब से आपका स्पेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जैसे आप अगर चाहते हो कि आप हर एक बच्चा के कंडक्ट पे रहे, जाने ओके। सो इफ यू फील देयर इज अ डिबेट, तब आपका जो क्लास का अरेंजमेंट होगा। अगर ग्रुप डिस्कशन है तो क्लासरूम का मैनेजमेंट, क्लासरूम का ऑर्गेनाइजेशन अलग होगा। आपको लगेगा आपको हर एक बच्चा को देखना है, तो आप बच्चा को इधर एक सीरीज में सजा दोगे और बीच में आप चलते हुए आप बात करोगे, आप इंस्ट्रक्शन दोगे। कभी ऐसा हो सकता है कि यू शेप में
आप सजा दोगे, कभी लगेगा कि अलग अलग ग्रुप में सजाओगे। ये भी तो हम लोग नहीं करते हैं। करते हैं क्या? नहीं करते हैं। वो बचपन से वही देख के आते हैं, ऐसे करके सजा दो, अलग अलग रो, बस अलग अलग रो। नहीं जी, आपने क्लास के अनुसार सजाइए। या तो आपका लास्ट जो पीरियड जिस क्लास में है, आपको लग रहा है तो आप क्लास टीचर हो, आप लास्ट पीरियड में गए हैं, आपको पता है कि नेक्स्ट डे मैं मेरे क्लास में ये कराने वाली हूँ, आप उसी दिन बच्चों को बोलो ना कि ऐसे करके सजा दे टेबल और चेयर। क्या होगा? दो चीज होगा, बच्चा तो मन में इतना होगा, उसका एक्साइटमेंट होगा, क्या होगा आज बोला नहीं, मैडम ने तो बोला नहीं लेकिन कल कुछ होने वाला है, क्लासरूम का पूरा अरेंजमेंट अलग हो गया। दूसरा, यू आर नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द मेड्स एंड पियॉन्स की करो रे भैया नहीं किया तो काम नहीं हुआ, ठीक है। देन सोशल लर्निंग क्या है? काम करना हमेशा अच्छा है। फिजिकल इंस्ट्रक्शन दीजिए while taking the chairs and tables from one place to another place, lift them up, don't make them scratch on the floor। छोटा छोटा बच्चा सीख जाएगा आवाज नहीं करके कैसे चीज को हटाया जाता है, कैसे शांति रखते हुए ये काम होता है। देखिए कितना मजा आएगा, ठीक है। तो ये आपके जो नेक्स्ट डे का प्लानिंग उसके अनुसार आप करो। Then physical environment to support the task that will be carried out on the class। आपके क्लास में नेक्स्ट डे में आपको प्रोजेक्ट बनाना है 4 उसमें सोचिए कि इंडिया का 4 डिफरेंट एरिया के लिए आप कुछ प्रेजेंटेशन करवा रहे हो। तो क्लास को आप 4 ग्रुप में बांटोगे, तो टेबल चेयर क्या करोगे? हटा दोगे दीवार की तरफ, बीच में टेबल रख के 4 जगह अलग अलग 4 जगह, इसमें कोई वॉल नहीं है लेकिन टेबल चेयर रख के आप डिवाइड करते हो, उसी में बैठे बच्चा को तो स्पेस मिलना चाहिए ना फ्लोर पे, वो चार्ट पेपर बिछा के काम करेगा ना। तो आपको जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप सजाओ। स्पेस फॉर स्टूडेंट्स टू वर्क इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स, enough space for the teacher to roam around freely in the classroom। आपका क्लासरूम मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जहां आप मूव नहीं कर सकते। It should be in such a way that you can supervise and monitor the entire thing। ठीक है। जब आप क्लास में घूमते हो, मैं जब मूव करती हूँ वही रहता है कि मेरा पूरा क्लास का मैं रह जाऊँ। कैसे होता है डिसरप्टिव बिहेवियर? हिम्मत ही नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि बस जानते हैं ना मैडम सामने 2 आई है तो पीछे 4। ठीक है, बोलिए, जरूरी है। ओके, एनाफ स्पेस, मिनिमाइजिंग क्राउडिंग इन द क्लास। क्राउड नहीं, ग्रुप where they are doing something positive, something creative, but there cannot be a crowd। ठीक है, अननोटिस्ड क्राउड वे विल गो फॉर डिसरप्टिव बिहेवियर। नहीं करना है, उसमें बिल्ली कुत्ता का आवाज से सुन करके सब कुछ हो सकता है। यू शुड नो, मेरे क्लास में 4 ग्रुप बना है। इस ग्रुप में रोल नंबर 1 and 5 and 10 and 15, आप उसको कुछ करके दिखाए, आपके पास तो है ना रोल नंबर, उसका डर नहीं है क्या? बस, ठीक है। Then decorating the classroom with the student work, very important, because students will have ownership of the class। कि ये मेरा क्लास है, बोलिए ना उसको सजाने के लिए, उसका अच्छा काम किया, अच्छा चार्ट बनाया, अच्छा कुछ किया, उसको टांग दीजिए क्लास के अंदर। जो सॉफ्ट बोर्ड है उसमें उसको पुट अप करिए। जैसे मेरे यहाँ देखिएगा आप, मतलब जो प्राइमरी क्लासेस है ना, उसमें नायलॉन का कॉर्ड उसको हमने लगा दिया। जो भी बच्चा अच्छा काम करेगा वो अपना एक क्लॉथ क्लिप लेके उसमें टांगना है। अब उसके लिए वो थोड़ा सा ऊंचा है, ऐसे बनाएगा कि थोड़ा सा ऊंचा है, तो चेयर भी खिसकाएगा, मैडम को भी, मैडम मुझे हेल्प करिए, वो खुद टांग के आएगा, उसको कितना अच्छा लगेगा। एक तो उसको एक चैलेंज किया, हाइट का चैलेंज। दूसरा है उसका काम का चैलेंज किया, आपका काम बहुत अच्छा होगा तो खुद टांगोगे। और दूसरा दिन जब वो क्लास में आएगा और देखेगा वो मेरा काम, पीटीएम में उसके पेरेंट्स आएंगे और दिखाएंगे वो मेरा बच्चा का काम, वो बच्चा क्लास में डिसरप्टिव बिहेवियर करेगा ही नहीं।
अच्छा क्लास के बच्चे हैं, मेरा इतना अच्छा काम है, वो क्लास के अगेंस्ट में कुछ करूंगी नहीं करूंगी। ओनरशिप दीजिए, गिव देम द फीलिंग ऑफ ओनरशिप। ये मेरा क्लास है, मेरा क्लास का एक एक चप्पा अच्छा होना चाहिए, बिकॉज नहीं तो मैम आके बोलेंगे ना, अरे ये डस्टबिन इतना गंदा, अरे ये बोर्ड तो कोई दिख रहा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ओनरशिप दीजिए। ओनरशिप कैसे दीजिएगा? ऐसे। Then safe and comfortable sitting arrangement for the students if possible. तो safe तो होना ही चाहिए, safe and comfortable। किसी का चेयर मिल रहा है, वो आपको बोल रहा है, आप सुन ही नहीं रहे हैं, आप स्कूल को रिपोर्ट नहीं कर रहा है, किसी का ऊपर फैन ढकर ढकर कर रहा है, कभी भी गिर सकता है, आपको स्टूडेंट बोला, आपने सुना ही नहीं, आप देखा ही नहीं, आप मॉनिटर ही नहीं किए, आप कभी बोले ही नहीं कि रिपेयरिंग चाहिए। Are they safe? Is that good class management? No. ठीक? Okay. So sitting arrangement, ये देखिए mainly ऐसा होता है, ठीक है? Traditional row and column ऐसे, पहले वाला जो है horseshoe या U shape, ये cluster बहुत अच्छा है ग्रुपिंग के लिए। Then this runway मतलब जैसे एरोप्लेन का runway होता है ना, दोनों तरफ चेयर्स फेसिंग द टीचर एंड बीच में चलने का रास्ता। Then this one, this is a stadium way, इसमें भी बीच से टीचर चल सकता है। And the last one, that's a combination, एक तरफ row and columns और दूसरी तरफ वो अलग अलग cluster है। कैसा होगा? You are the deciding authority। कैसा होगा आपके पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, आपके पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए, वो आपके ऊपर। यू आर द ओनर ऑफ द क्लास। उसमें तो आप प्रिंसिपल को भी बोल सकते हो। प्रिंसिपल अगर आप पूछे कि मैडम ये तो क्लास का क्या करने आता है, बोलिएगा कल मेरे क्लास के लिए ये जो टॉपिक है उसके लिए एक चाहिए, ठीक है? देयर विल बी नो वन हु इज गोइंग टू ऑफर। दे विल आल्सो नो दैट दिस टीचर knows what to do, how to do, and what not to do. Classroom time management, efficient use of time in helping students achieve learning goals and making classroom a pleasant place for teachers and students. ठीक है? कैसे होना है, कितना टाइम चाहिए, ये आप देखोगे। Classroom time management, set goal, make schedule, revisit and revise your plan. क्लास में आपको पहले इंट्रोडक्शन करना है, फिर एक डेमोन्स्ट्रेशन करना है, फिर एक हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट करना है, फिर आपको कुछ लिखाना है, किसके लिए कितना टाइम आप पहले से तय कर लो कि मेरे पास 40 मिनट 2 मिनट जाते आते तो 38 मिनट और होता है, उसमें कितना मिनट कहाँ दोगे आप देखो। फिर यू मेक शेड्यूल एंड मेक योर शेड्यूल। इसमें अगर 5 मिनट देना है आप 5 मिनट ही दीजिएगा, 5 मिनट 30 सेकंड दे सकते हैं, फिर और नेक्स्ट से आपका 30 सेकंड घट जाएगा, ठीक है? और उसके बाद पीछे मुड़ के देखा क्लास हो जाने के बाद ये मेरा शेड्यूल ठीक था कि इसमें थोड़ा सा घटाए और उसमें थोड़ा सा बढ़ाए। ओके, सो दैट इज क्लासरूम टाइम मैनेजमेंट। कंटेंट मैनेजमेंट हो गया, अभी कंडक्ट मैनेजमेंट, डेवलपिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स। वेरी गुड, हम लोग सब जानते हैं रूल क्या है, कानून है जो लिखित है और जिसको ओवरकम करने का किसी का हक नहीं। दैट इज रूल, इट कैन नॉट ब्रेक अ रूल। ओके, देन व्हाट इज प्रोसीजर? दिस इज स्पेसिफिक वे ऑफ डूइंग थिंग। क्या ये फ्लेक्सिबल है? हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर जजमेंट। एंड व्हाट इज रूटीन? जो चीज डेली करके वो फिक्स हो जाता है, दैट बिकम्स अ रूटीन। आपकी क्लास में भी जो टाइम टेबल होता है दैट इज अ रूटीन। ये ऐसे घंटी बजेगा, उसके बाद जो प्रीवियस टीचर है बाहर जाएगा, वो नेक्स्ट क्लास में जाएगा, आपका नया टीचर आएगा, बच्चे जो है प्रीवियस क्लास का बुक्स एंड कॉपीज मोड़ के रख देंगे और नया क्लास के लिए निकालेंगे। रूटीन, मेक इट अ रूटीन। When I come to the class, I want to see that you are keeping your homework on your table. Open that page where the homework is there. पहले से बोल के जाइए, डेली जब करेगा वो बन जाएगा रूटीन, ठीक है? So a rule is a dare to be broken, whereas a
procedure is not. A procedure is a do, a step to be learned. Now, punishment and positive discipline, we are doing conduct management because you are going to manage the behavior of the children and the teacher in a better way, which is very, very positive for teaching learning environment. Okay? So, this punishment and reward, ठीक? Positive discipline and negative discipline. ये जो discipline मैं पहले भी बोली ना, discipline comes from the word disciple. आपके छात्र, आपके स्टूडेंट, आपके शिष्य, उसके अंदर पॉजिटिव बिहेवियर को एनकरेज करने के लिए रिवार्ड करना, उसको रीइंफोर्स करना, वो आपका काम है. पनिश करना, दैट इज नॉट वेरी मच गुड, बिकॉज पनिश कम्स द वर्ड प्यूरिटी मीन्स यू इन्फ्लिक्ट पेन. आप उसको पेन देते हो फिजिकली या मेंटली या इमोशनली, आप उसको पेन देते हो, देन इट बिकम्स पनिशमेंट. पनिशमेंट से ना हमेशा अच्छा नहीं होता है. इन एक्सट्रीम केसेस यू नीड टू डू इट, बट देन द इंटेंशन बिहाइंड इट शुड बी क्लियर. आप अगर पनिश करते भी हो, आपको उनको समझा कर बोलना पड़ेगा कि दिस वाज सो एक्सट्रीम दैट देयर वाज नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी रादर देन पनिशमेंट. ठीक है? नहीं तो हमेशा गो फॉर पॉजिटिव reinforcement of discipline. क्लास में भी छोटा मोटा गलती उसके पीछे ना पड़ के जो अच्छा काम है उसको रिवार्ड करना, उसको मोटिवेट करना, एंड सेटिंग एन एग्जांपल इज अ बेटर. ओके? सो दिस इज discipline derived from decipair, which means to comprehend or to teach, aims to teach, guide, help, learn, and discipline is equal to teaching. And punish derived from punire, which means to inflict a penalty or cause pain for some offense. Penalty for doing something wrong, something very wrong. Correcting mistakes through the use of pain, that is called punishment. Okay? Now this is feedback and reinforcement. The purpose of a consequence is to retrain the brain and transform the heart. आप अगर पॉजिटिव डिसिप्लिन देते हो तो यू आर गोइंग फॉर अ करेक्शन. संशोधन होना चाहिए. ऐसा पनिशमेंट नहीं होना चाहिए कि बच्चे को पेन तो मिला, साथ ही साथ आपके लिए हेट्रेड या आपके लिए एक फियर हो गया जिंदगी के लिए, आपको कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा. ये नहीं होना चाहिए. आपका जो भी काम है, maybe you are very strict in that, but then the student should be clear that I have done something very, very wrong, which cannot be forgiven. Otherwise, it's always better to reinforce the positive discipline part. Okay? So again, a cartoon. I will accept the consequences. It's the mature thing to do. ठीक है? ऐसा नहीं होता है. कभी बहुत फनी चीज भी होता है. I was very small. I think in class 2, and my next sister who is 5 years younger than me. तो मेरे पापा कुछ मैं पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं किया, तो हम दोनों को बड़की छुटकी बुलाते थे. तो बोले बड़की तो कान पकड़ के 50 बार उठक पटक करेंगे. And my younger sister कुछ देर तक मुझे देखा और उसके बाद पैर पटक के रोना शुरू किया. पापा मुझे नहीं प्यार करते. क्यों? पापा ने मुझे नहीं बोला उठक पटक करने के लिए, सिर्फ दीदी को बोला. ठीक है? तो ये भी होता है. ठीक है? ओके. Preventing misbehavior, there are different strategies. Some strategies are very important for you because whatever I am telling, that is going to be assessed. Assessment के बिना तो एक टीचर छोड़ नहीं सकती है. ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाए इसको और बोला भी जाए. Preventing misbehavior होता है क्लास में, है ना? अलग अलग तरह का आवाज, नहीं लिखना, फ्रेंड के साथ बातें करना, ध्यान नहीं देना, होमवर्क करके नहीं लाना, अलग अलग आवाज निकालना, होता है बहुत तरह का. एक्सट्रीम
रिपल इफेक्ट. The ripple effect. The ripple effect occurs when the teacher corrects the misbehavior in one student and this positively influences the behavior of other nearby students. The ripple effect is influenced by the clarity and firmness of the correction, and the effect is greater when the teacher clearly names the unacceptable behavior and gives the reasons for the resist. Being firm and conveying an "I mean it" attitude enhances the ripple effect. रिपल इफेक्ट मीन्स एक का जो मिसबिहेवियर है उसको आप ऐसे करेक्ट किए, इतना फॉर्म वर्ड या फॉर्म होके आप करेक्ट किए कि बाकी जो रिपल जाता है ना, एक जगह में आप पत्थर मारा तो उसमें उसका छोटा छोटा नगर जाता है ना अंदर, तो ऐसा आप एक इंस्टेंस में किया कि बाकी बच्चे सीखे. ठीक है. एग्जाम्पल, क्लास 10 में एक बच्चा बहुत डिस्टर्बिंग कुछ बिहेवियर किया and you know that person is very much attached to sport. ठीक, आप उनको एक बार बोला कि आपका ये जो एक्शन है ये बहुत गलत है और आप इसको सुधारो, नहीं तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा. नहीं सुधारा, किया होगा, आप उसका स्पोर्ट्स बंद कर दीजिए 1 महीने. जब सारा बच्चा स्पोर्ट्स के फील्ड में जाएगा, आप मेरे चेंबर में आओगे या मैथ्स टीचर के पास जाओगे और मैथ्स बनाओगे या कुछ और करोगे या प्रोजेक्ट बनाओगे, जो भी कुछ, या तो आरसी में जाके आप लाइब्रेरियन को हेल्प करोगे बुक्स को साफ करने में या सजाने में. देखो क्या होता है. एंड यू स्टिक टू इट एंड विन इट. यू आर नॉट गोइंग टू गो दिस, यू आर नॉट गोइंग. You are looking here and there, you are minding your lesson. Very good. वॉल की तरफ मुंह करके खड़े रहो. देखिएगा उसके लिए बहुत बड़ा सा पनिशमेंट है. उसको देखना है क्या कर रहे हो सारे फ्रेंड. ठीक है, लेकिन आप उसको खड़ा करके वॉल की तरफ मुंह करके. कौन बोला टीचर के हाथ में नहीं? आज मतलब जो देखते नहीं हो ऐसा केन आपके पास रहता है ना, जिसको पढ़ता है और उसको लगता है जिंदगी के लिए सुधर जाएगा, कभी नहीं. बट यस, you have to be consistent, you have to be unbiased, and the student should know your intention. क्यों मिला? And you have to be very very firm. ऐसा नहीं है कि आपके पास स्टूडेंट आए तो पिघल गया, कहते ठीक है अच्छा चलो 1 महीना नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, ठीक है चलो you reach. That is called ripple effect. बाकी सुधर जाएगा. भाई ऐसा करेंगे तो मेरे साथ भी ऐसे ही होने वाला है. आप जाके लाइब्रेरी में कुकर छाड़ दीजिए. ठीक है. ओके, देन द नेक्स्ट वन, दैट इज with itness, being with it, is an awareness of what occurring in all parts of the classroom at all times, often referred to as having the proverbial eyes on the back. मैं बोल रही हूँ ना, इधर मैं चल रही हूँ, एक बच्चा का वर्क देख रही हूँ, लेकिन इधर कुछ हो रहा है. I have to be conscious about that also. और उसको थोड़ा सा टोक देना बहुत अच्छा काम होता है. इधर मैं कुछ कर रही हूँ, उधर कोई यॉन कर रहा है, क्या बहुत बोरिंग कर रहा है, क्या करके मुंह धो के आओ. And now he will know. कि नेक्स्ट टाइम क्लास में यॉन करेंगे तो मैडम टोकेंगे, और वो चीज उसको अच्छा नहीं लगता है, बहुत शर्मिंदा करते हैं. ठीक है. So this is we did this. Keeping very very conscious. Overlapping is when the teacher can attend 2 or more events within the classroom at the same time. For example, the teacher can give a student individual feedback in one area of the classroom and simultaneously offer a quick word of encouragement to students who are working at another learning center. ठीक? ट्रांजिशन मैं पहले बोल चुकी हूँ. ट्रांजिशन क्या है? Now this too, please, this is a little different, so you need to understand this. Satiation. Satiation क्या है? Satiety means संतुष्टि. Satiation क्या है? एक छोटा सा disruptive behavior, बहुत बड़ा होने से नहीं चलेगा. एक छोटा सा disruptive behavior, you are aware of that कि ये वो कर रहे हैं, लेकिन आप उसको वही करने दोगे. आप देखोगे लेकिन टोकोगे. वो जानता है कि आप उसको
देख रहे हो लेकिन आप नहीं टोक रहे हो, ठीक है? कंटिन्यू कर करके वो खुद बोर हो जाएगा, छोड़ दे, ठीक है? इसको बोला जाता है साइक्लेशन। वो बैठ के कॉपी के ऊपर स्क्रिबल कर रहा है, काम नहीं कर रहा, देखिए कॉपी जाके नजदीक जाके देख लीजिए, कुछ नहीं हो, अच्छा गो आप वो लव्स करनी है वो, ठीक है? देखिए क्या कुछ देर बाद वो अपने आप उसको छोड़ देगा। दिस इज कॉल्ड साइक्लेशन। तो अपरेंटली क्या हो रहा है, अपरेंटली लग रहा है कि आप देख नहीं रहे हो, टोक नहीं रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, लेकिन आप इंतजार कर रहे हो जो वो अपने आप उस बिहेवियर को छोड़ देंगे और आप उसको ये भी महसूस कराते हो कि मैं देख रहा हूँ, देख के भी मैं करने दे रहा हूँ। कभी डर भी जाएगा कि हुआ क्या, शायद मेरे लिए बहुत कुछ बाद में बहुत बड़ा मिलेगा। यह सैटिएशन टेक्निक, विल यू रिमेंबर? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक, सैटिएशन टेक्निक। उसको संतुष्टि लाने जो कर रहे हैं खुद छोड़ देगा। दूसरा है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन क्या है? एक्सटिंक्ट एनिमल हम लोग जानते हैं ना, जो चीज कम होते 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 विलुप्त हो जाए फिर वो हट जाता है, वो है एक्सटिंक्शन। सो व्हाट इज एक्सटिंक्शन? Extinction procedures gradually reduce or eliminate a challenging behavior maintained by escape or attention by removing the reinforcement that is known to maintain challenging behavior. Use extinction procedures for low intensity behavior. ये क्या है? कुछ बच्चे देखिएगा क्लास में जानबूझ के ऐसा डिसरप्टिव बिहेवियर करते हैं कि टीचर मुझे देखिए। अटेंशन सीकर्स होता है, छोटे बच्चे में भी होता है, बड़े बच्चे में भी होता है, तो उसका वही पर्पस है, he will seek the attention of the teacher। तो क्या करना है? आपको बुझाने के लिए पहले ऑक्सीजन का प्रेजेंस बंद कर दो, ठीक है? तो वो छोटा मोटा कुछ कर रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है, तो पहले बात है आप अटेंशन जिसके लिए वो इतना कोशिश करते हैं देना ही छोड़ दो। वो क्लास में प्रेजेंट है, वो भी देखने की जरूरत है। अब जो सैटिएशन में तो आप देख रहे थे ना, देखने का भी जरूरत है। चलो वो जो देखेगा ना कि मुझे नजर ही नहीं दे रहा है, मैं जो भी कर रही हूँ छोटा छोटा डिस्टर्बेंस, उससे उन तक कुछ नहीं आता जाता है। एंड ही नोज दैट दिस टीचर इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, बट और उसके कंट्रारी वो देखेंगे जो पॉजिटिव बिहेवियर है उसको उसके लिए अच्छा बोला जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा? वो बंद हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। आपके पालतू डॉग है, उसको आप सिखाए कि वो हैंडशेक करने से आप उसको एक बिस्किट देते हो जाता है उसका नेचर। जब तक उसको ग्रीड आया वो हाथ उठा रहा है, हाथ उठा रहा है, हाथ उठा रहा है, गेस्ट आ रहा है उसके सामने भी हाथ उठा रहा है, तो आपको क्या करना है? पहले बिस्किट देना बंद कर देना, उसके बाद देखना नहीं हाथ उठा रहा है, देखिएगा कुछ दिखा जा रहा है, यही है एक्सटिंक्शन, ठीक है? तो दोनों में अंतर समझ में आया? वेरी इंटरेस्टिंग। सैटिएशन में आप उसको कुछ देर तक सेटिस्फाइड होने देते हो और उसके बाद आस्ते आस्ते उसका बोर्डम आ जाता है और छोड़ देते हैं। एक्सटिंक्शन में आप रीइंफोर्समेंट बंद कर देते हो, आप उसको प्राइज देना या पॉजिटिव कुछ बोलना बंद कर देते हो और एक्सटिंक्शन हो जाता है। These two are important to know and to understand. So, satiation temporarily encourages negative behavior. Temporary, not permanent. By letting students engage in the behavior so much that they either get bored, get embarrassed, or simply realize that the behavior is not useful. This is satiation. Extinction tries to eliminate behavior by removing any reward, such as removing attention by ignoring the behavior. Clear है? एक को आप जानबूझ के करने देते हो, satisfied हो जाए, bored हो जाए, छोड़ दे। दूसरे को आप उसके लिए पॉजिटिव कुछ देना या रिवार्ड करना बंद कर देते हो और वो धीरे धीरे, क्योंकि रिवार्ड नहीं है, वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। Okay? Students are more likely to do things they will be
it's more likely that students will nurture that particular behavior. जिसके लिए पनिश करते हो सकता है वो भूल जाए या याद भी नहीं आए या आपको हेट करना शुरू करे. So positive reinforcement of desired behavior is much more important than punishing the negative behavior. Clear? Guidelines for preparing rules in the classroom. अब ये कंडक्ट का भी पार्ट है और ये कोवेलेंट का भी पार्ट है. क्लासरूम का जो रूल है, मैडम सर, ये दोनों मिलकर बनाए. बच्चा को साथ में लीजिए कि ऐसा अगर आप करोगे तो क्या होना चाहिए, क्लासरूम का रूल क्या क्या होना चाहिए. When the constitution becomes by the people for the people, तब लोग उसको अपनाते भी है अच्छा से, उसका इज्जत भी करते हैं और उसको मानते भी. ठीक है, तो अगर आपका ये जो रूल का सेट ये दोनों का मंजूरी से बनाए तो मोर लाइकली दैट द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू फॉलो इट. एंड अगर कोई बहुत ही डिसऑर्डरली है, फॉलो नहीं करते हैं, तो उसके साथ में जो उसका फ्रेंड है याद करा देते हैं, देखिए हम लोग मिलकर बनाएंगे ये रूल में ऐसा लिखा हुआ है, उल्टा नहीं कर सकते हैं. हाँ, बिकॉज दैट विल बी इंसल्टिंग आवर ओन कैरेक्टर. ओके, सो क्लास रूल्स शुड बी general, short and easy to understand. बड़ा बड़ा पैराग्राफ में रूल नहीं लिखना, समझ में नहीं आएगा कि किस पे ध्यान दे किस पे ध्यान ना दे. ओके, then necessary, reasonable and different for different kinds of activities, consistent with the instructional and consistent with the school rules and stated positively. ये नहीं होना चाहिए कि आपका स्कूल रूल कुछ डिफरेंट है, आपका क्लासरूम रूल कुछ डिफरेंट है. They should be similar, they should be in the same direction, and it should be short, very clear, and it should be stated very, very positively. Okay? Involve students in making the rules, remind the class of the rules at times other than when someone has misbehaved, post the rules and review them every so often. If a rule isn't working, change it. हम लोग नहीं करते हैं ना, हम लोग जितने बड़े बनते हैं उतना बुद्धू बनते हैं. ऐसे ही होता था तो ऐसे ही करेंगे. कोई एक रूल है जो इम्प्रैक्टिकल है, चेंज करिए भाई. कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज होता है, ठीक है, उसको चेंज करिए, देखिए क्या होगा, बेटर रूल. सो दीज आर द 5 क्लासरूम रूल्स: prompt, prepared, productive, patient and polite. See the rules. How nicely they are presented. Rule 1: follow directions quickly. Rule 2: raise your hand for permission to speak. Rule 3: raise your hand for permission to leave your seat. Rule 4: make smart choices. Rule 5: keep your dear teacher happy. ऐसा अगर क्लास में इतना अच्छा से बना हुआ रहेगा तो क्लास कितना वेल मैनेज होगा सच्ची. ठीक है, so you make your classroom rules or the school rules like this. See here in lower classes there is photograph also. We listen to the teachers. Is it positive? Yes, very positive. They are telling every day, they are saying every day. We listen to the teachers. Then we are nice to others. We don't quarrel, we don't fight. We are nice to others. Okay? We help keep our classroom clean. We play safely. All these are very positive, very clear, very distinct and very helpful for classroom management. Class dismissal procedure. ठीक है, क्लास डिसमिसल का प्रोसीजर बोला गया है. देखिए how well that is articulated. Clean your desks and area around your desk and sit quietly. अच्छा, पहले बात क्या बोलते हैं कि अगर घंटी होता है, घंटी किस लिए होता है, घंटी किस लिए होता है, the period is over. That doesn't mean that you have to come out of your seat. ये पहले समझा दीजिए. कुछ कुछ स्कूल में होता है, घंटी लगा, टीचर और बच्चा सब एकदम बंदर की तरह बाहर, वो नहीं. ठीक है, सो वेट फॉर योर टर्न. होता है ना, होता है, मतलब मेरा हिंदी खराब है, बंदर का क्या होता है,
बंद का स्ट्रीट. The teacher dismisses you, not the bell. If this is the last period, the teacher will tell you, now there's the first bell, this student will stand up and go out. The second bell, this student will stand up and go out. So the teacher dismisses you from the class, not the bell. Bell is only a cue that the teacher is going to dismiss you. Okay? Then, and for that क्या चाहिए? टीचर को खड़ा रहना है. जब तक ना लास्ट बच्चा वहां से जाए, टीचर खड़ा रहेंगे. सारे स्विच ऑफ हुआ है कि वो देखेंगे. उसके बाद he or she will close the door from outside and then go. Then you are a proper and responsible teacher whose classes were managed. Then the teacher will tell you when to stand, push your chairs in and line up at the door. Wait quietly in the line until the teacher directs you to the next class. आपका अगर कोई डिस्कशन पॉइंट है, आपको वहां तक जाना है, या आपका रूम नंबर 4 है, आपको रूम नंबर 4 में जाना है, आप वेट करो, लाइन में ये करो, टीचर बोलेंगे, शांति से जाओ. ठीक है? तो देखिए, ये एक सेट ऑफ प्रोसीजर है जिसमें छोटा रूम है. सो क्रिस्टल क्लियर. ऐसे बनाइए क्लास में, डॉक्यूमेंटेशन करिए. जो भी प्रोसीजर आप चाहते हैं कि उसका रूटीन बन जाए, तो उसका एक छोटा डॉक्यूमेंटेशन that is very important. And believe me, if your management is very vigilant, they will see कि कैसा प्रोसीजर बनाया हुआ है, and they will value you that you are very creative, you know what to do. ठीक है? Okay. Teaching procedure, this we all know, explain, rehearse and reinforce. Now covenant management. Okay. See, this is the activity sheet. We don't have that much time, but at least you can take a snap and afterwards, when you go home, you can write these answers. This is to introspect. मेरे स्कूल की जिंदगी में मेरा सबसे फेवरेट टीचर कौन थी? क्यों थी? ठीक है? अब जैसे क्यों पूछोगे ना, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा. क्यों? So recall your favorite teacher's specify his or her attributes that made him or her patiently. Comment on the kind of relationship he or she maintained with the students and how. ठीक है? ये सारा जो क्वेश्चन है, बाद में आप प्लीज इसका आंसर दें. ठीक है? हाँ, ये समझिए इसका. क्या? ये हम लोग क्या कर रहे हैं? लास्ट वाला कोवेनेंट मैनेजमेंट. दैट्स अ प्रॉमिस. आपकी तरफ से क्या, फिर उनकी तरफ से क्या. ओके? मतलब लैक ऑफ डोमिनेंस, वेरी लेनियन हो जाना, वो भी अच्छा नहीं है. आपको उतना ही कोऑपरेटिव होना है और डोमिनेंस उतना ही होना चाहिए जितना हो. टेक अ पर्सनल इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स. जब भी हम लोग एक्सपर्ट टीचर की बात करते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कनेक्शन. जो आपका कोवेनेंट मैनेजमेंट है, इसका एक बहुत बड़ा सा चीज है कनेक्शन. कनेक्ट टू द स्टूडेंट. बच्चा आया क्लास में, से वो हंसता नहीं है, पूछिए तो क्यों नहीं हंसता है? सबके सामने नहीं, अलग बोलिए ना. You meet me when I'm free in the third period. Come to the staff room. Ask him, क्या बात है? तबीयत खराब है? घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो ये जो आप करोगे ना, he or she will remember you for outside the school if they meet. बाहर देखे, बच्चा आपको ग्रीट नहीं किया, हो सकता है उसके अंदर कोई हेजिटेशन है या तो सीखा नहीं है. आप जाके बोलो ना, गुड मॉर्निंग रोहित. देखो रोहित कितना खुश हो जाता है. ठीक है? So greet them. Even when they are coming inside the school, if you feel that you are connected to them, there's no problem. मैं बहुत बार करती हूँ कि नर्सरी के बच्चे के साथ हाई फाई करती हूँ. ठीक है? बच्चा खुश हो गया, बच्चा बहुत एकदम नाच के मेरे पास आती है. ओके? Then single out a few students each day and talk to them. 5
रिस्पॉन्सिबल बच्चा के साथ कोई भी बात, रिस्पॉन्सिबल बच्चा के साथ डेली बात करिए, क्लास में क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है ना, कहीं इंटरवेंशन तो नहीं चाहिए, सब सही है, नहीं, वो जो है ना बच्चा ये किया, उन्हीं से सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सो टॉक टू देम, बी अवेयर ऑफ देयर नीड्स। किसी का रियल नीड है, किसी का रियल, ठीक है। बच्चा आपके पास आया और बोला कि कल जो है ना हम लोग बाहर से आया, इधर घूमने गए थे, बस अच्छा से उनसे बातचीत करो और बोलो कि आपका जो आप बाहर घूमने गए थे ना मलेशिया, एक काम करते हैं, वहाँ आपका 5 फोटोग्राफ लेके आओ, उसके बारे में ना एक पैराग्राफ लिखो उसके नीचे, और बाहर का जो नोटिस बोर्ड है उसमें हम लोग उसको स्टेपल कर देंगे और लिखेंगे ग्लोब ट्रॉटर्स डायरी। बच्चा खुशी खुशी कूदते हुए लिखना भी सीख जाएगा, उधर कॉम्प्लीमेंट करो उसको, ग्रीट करो उसको, खुशी दो। हमेशा कौन बोलता है कि डांटना है, ठीक है। Luck is again a cartoon. Luck is when good classroom management skill makes a day when the disruptive students are absent. ये हम लोग भी सोचते हैं भाई आज क्लास में नहीं आए तो फलाना जो है ना वो बहुत डिसरप्टिव है, जब भी क्लास में आते हैं कुछ ना कुछ करके जाते हैं, हम लोग भी सोचते हैं कि नहीं आए तो बेहतर है, लेकिन वो कोई सजेशन नहीं। Probably the most important part of any classroom management plan is being consistent with how you implement it. That means enforcing rules even when you don't want to, as kids will come to understand that you mean what you say in the classroom. If you are taking a strict decision, if you want to implement something which is very strict, you need to be consistent. I told her, बच्चा आपके साथ bargain ना कर सके. When she has told this, then she did this. If you are disruptive in the class, you are suspended from the school for 3 days. You should be consistent with it. Political leader का बच्चा के साथ भी वही करना है, और जो गरीब है उसके बच्चा के साथ भी वही करना है. You should be firm, you should be consistent, and your intention should be clear to the students. If they are telling them we are not a part of it, in my school also something happened, where most of the students are telling we are not a part of it. So why should we be punished? Why should we be under fire? Under some economic fine, which they don't. My answer was, something wrong is happening in front of you. You are not a physical part of it, but you are negligent. You have not prevented. You have not reported. You are equally guilty. तो वो जो है उसका जो ethical moral lesson है ना, वो एकदम clear and consistent होके उधर जाना चाहिए कि when madam makes it, she means it. उसके लिए पूरा दुनिया के साथ लड़ना पड़े. I always tell my guardians also, sometimes they are also very disruptive, कि स्कूल के अंदर मेरे बच्चा का ethical moral guardian मैं आप नहीं. बच्चे का फ्यूचर बिगाड़ने का जो भी आपका तरीका है वो घर में जाके अपनाना. मेरे स्कूल के अंदर जो रूल है वो चलेगा, सब पे चलेगा. You can complain about me, that's not choice, but I am not agreeing with you. Firm, be very very firm. कोविडेंट मैनेजमेंट करना है तो आपको फर्म होना है, आपको कंसिस्टेंट होना है, आपको कभी नरक नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है. ओके, अब फ्यू मोर टिप्स. चलिए कौन कौन पढ़ेगा? एक एक पढ़ेंगे, एक एक फ्यू मोर टिप्स का. कम्युनिकेट पॉजिटिवली विद फैमिलीज. चलिए 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 आप पढ़ो. Communicated positively with families. This does not just mean calling home when there is a problem. That's important, a course, but is important of course. But so is sharing success with student families.
Every parent wants to hear positive news about their child, and this reinforcement almost always makes its way back to the student. Try to contact at least one family each day to celebrate their students' achievement. हो गया? समझ में आया? हाँ. Next. Create a learning space that matches your needs. These days, there are no set rules for what a classroom needs to look like. Think about your teaching style and create a classroom with areas that match. Do you do a lot of group work? Use tables or desks that can easily be rearranged. Be sure to provide spaces for students to work on their own comfortably and accommodate any special needs. Consider asking students to help create the space that helps them learn and be open to their suggestions. Clear? समझा ना क्या? समझ गए ना? Okay. Create task boxes to minimize downtime. ये साइंस के लिए भी है. टास्क बॉक्स बना देना है, ठीक है? आपको कहाँ से टास्क करना है, कहाँ से टास्क डाउनलोड करना है, उसके लिए क्लियरली लेबल्ड टास्क बॉक्स रख देना है. उससे बहुत आसानी से काम हो सकता है. छोटे बच्चे का क्लास है, अलग अलग बॉक्स ज्यादा उसमें लिखा हुआ है ये पेंटिंग बॉक्स. ओके, तो बच्चा को बोलो ना मुझे पेंटिंग बॉक्स, उसमें कागज है उसको लेके आने के लिए, उसमें प्लेडो है उसको ले आने के लिए. ठीक? सो दिस इज देयर. गेट बाथरूम पास दैट कम बैक क्लीन. कैसे किया देखो, सो क्रिएटिव. ये क्या किया, जो हैंड सैनिटाइजर का बॉटल है ना उसके ऊपर बाथरूम का पास चिपका दिया. तो students are going to use the same sanitizer and then they will come back. Okay, so good. This is good idea. Set clear expectation up front. पहले अगर आप बताते नहीं हो कि आप ये करने से वो पार्टिसिपल नहीं है, ये आप करने से वो अच्छा है, अब क्या एग्जैक्टली एक्सपेक्ट करती हो उसको क्लियर आर्टिकुलेट करिए. बिकॉज कभी कभी होता है आप अगर एम्बिगुअस है, आपका बात वो समझ में नहीं पाता है, तो शायद वो गलती करता है बिकॉज वो नहीं जानता है, नहीं समझ पाता है. सो बी वेरी क्लियर अबाउट योर एक्सपेक्टेशन अप फ्रंट. ओके, डोंट येल एट स्टूडेंट्स. लिख के रखिए, बच्चा के ऊपर चिल्लाइएगा नहीं. मतलब अगर वो चिल्ला रहे हैं तो भी नहीं चिल्लाइए. आपके टीचर, मेरे टीचर मेरे सामने चिल्लाते हैं, अगर मैं नहीं चिल्लाती, मैं चिल्लाने से उससे बड़ा नहीं हो जाता. ठीक है? इफ यू कैन कंट्रोल एंड मैनेज योर इमोशन एंड मेक इट पॉजिटिव, दैट्स अ गोल. मैं जब प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाती हूँ, कोई मेरे ऊपर चिल्ला के दो शब्द बोले, मैं भी चिल्ला लेती हूँ, तो उससे मेरा डिफरेंस क्या है भाई? हम बड़े गए तो ना हम एब्सॉर्ब कर सकते हैं. And never react. Always respond. Give an absorption time. क्या बोला? उसके पीछे का मकसद क्या था? What was the emotion? सोचते हैं, बाद में रिस्पॉन्ड करते हैं. Never react. At the spur of the moment, at the hot moment, अगर आप चाहे घर में चाहे बाहर, अगर आप रिएक्ट करते हो, यू आर गोइंग टू बी रॉन्ग. घर में हस्बैंड के साथ अगर गला खोल के चिल्लाते हो तो भी रॉन्ग ही होता है. ठीक
ठीक है। तो आजकल मैं क्या करती हूँ, मैं मेरा हस्बैंड अभी इधर नहीं है, मैं फोन उठा के बोलती हूँ कि आपसे बात करना है, बिकॉज आपको डांटना है, ठीक है, आपको डांटना है, इस पॉइंट पे डांटना है, these are my points and you can give your counter points, then you will judge इसका पॉइंट चिल्लाने कुछ होता नहीं है, एक ही चीज होता है, वेंटिंग आउट होता है, एक ही तो जगह है जहाँ मतलब खोल के चिल्ला सकते हैं, ठीक है। ओके, so don't yell at students, seriously, no screaming, shouting or yelling in the classroom. Most kids just tune it out anyway. Determine other methods for getting students' attention, like doorbell, clap back or hand signal. These classroom management strategies save your voice and lower everyone's stress level. जितना चिल्लाओगे आपका वॉइस उतना ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। आप जानते हो कि टीचर्स में मैक्सिमम केस है जहां गला में नोड्यूल बनता है, ठीक है, वॉइस बॉक्स रप्चर हो जाता है। तो उससे अपने खुद को भी बचाओ, क्योंकि बच्चा का कान कुछ दिन बाद होगा ना, जितना जोर से चिल्लाते हैं उसको कुछ आता जाता है, ठीक। सो यूज योर वॉइस ऑल्सो वेरी वेरी जुडिशियसली। वॉइस का अप्स एंड डाउन्स तो हो सकता है, जब जरूरी है कैलकुलेटेड लाउडनेस के साथ चीखो। बहुत आराम से बात कर रहे थे, अचानक आपको लगा अब चिल्लाना चाहिए, तो डराने के लिए कैलकुलेटेड डेसिबल में आप चिल्लाओ। ऐसा नहीं है कि वो चिल्ला रहे हैं उसके ऊपर चिल्ला नहीं, ओके ओके। देन इनकॉर्पोरेट मूवमेंट whenever possible, जब भी पॉसिबल है बच्चे को बोलिए आइए कोर्ट पे आइए, आप ये करिए, आप जो है ना ये कलेक्ट करके लेके आइए, आप जो है ये कलेक्टेड कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि फिजिकल मूवमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। बच्चे को एक जगह में रहना कभी कभी पनिशमेंट की तरह लगता है, वो आपको भी लगता होगा। सो मूवमेंट इज ऑलवेज गुड। सो व्हेनेवर रिक्वायर्ड यू प्लीज, देयर शुड बी अ पर्पस। ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप से पिकनिक कर जाते हो, ठीक है, आपके पास डिक्टेशन का क्लास है, आपको डिक्टेशन देना नहीं है, आपको एंजॉय करना है, तो आप जाके ग्रुप सीख रहे हो, तो यू आर एन एक्सट्रीमिस्ट, यू आर नॉट हैविंग अ क्लास। बट यस, इफ फॉर नेचर स्टडी, if for calculating some area on the ground, or if for teaching a particular thing, particular topic in a playway method, you are going to the laboratory, you are going to different room, then you are incorporating movement in a good and calculated way, and that is good. Okay, address individual problems individually. जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है उसको इंडिविजुअली आप टैकल करिए, ऐसा नहीं सबके सामने सबका भांडा होगा, ठीक है। किसी बच्चा बोला कि मैं ये कर नहीं सकता हूँ बिकॉज मेरा कुछ मेंटल कंस्ट्रेंट है, अब सबके सामने बोलने का कोई अधिकार है क्या आपका? ट्रस्ट तो नहीं है, द स्टूडेंट कैन नॉट ट्रस्ट यू। जब कोविडेंट मैनेजमेंट बोल रहा है कि स्टूडेंट शुड ट्रस्ट यू एंड यू शुड ट्रस्ट द स्टूडेंट। वो कुछ छुपा हुआ बात बोला, बड़ा बच्चा बोला कि मेरा अफेयर चल रहा था, मेरा गर्लफ्रेंड भाग गया मेरा मतलब बेस्ट फ्रेंड के साथ, तो आप बोलोगे सबके सामने? आप टीचर्स रूम में आके उसको मजाक उड़ाओगे? तो यू डोंट नो व्हाट इज ट्रस्ट। कोविडेंट मैनेजमेंट का बात है कि बच्चा आपको सारा बात जो घर में नहीं बता सकते, बेस्ट फ्रेंड को नहीं बता सकते, आपको बोल सकते हैं, तब जाके आप एक एक्सपर्ट एंड एक्सेलेंट टीचर, ग्रेट टीचर, ठीक है। जिंदगी में ऐसा बहुत मौका आएगा, और उसमें जो आप हेल्प करोगे ना, दैट हेल्प विल बिकम इम्प्रेशियस, उसका कोई मोल नहीं होता है, ठीक है, वो अमूल्य होता है। सो एड्रेस इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स इंडिविजुअली, मेंटेन ट्रस्ट। जो पर्सनल मत सोचो, ठीक है। आपका पेरेंट आके बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है कि ऐसा, आप तो ऐसा है, पर्सनली नहीं लीजिए, कैसा माइंडसेट से बोल रहे हैं आप, उधर है ना, आप इससे बहुत बड़े हो, उम्र में ना हो और कुछ भी नहीं बड़े हो, लेकिन रोल वाइज यू आर ग्रेटर देन एनीवन एल्स। कुछ बोल रहा है डोंट टेक इट पर्सनली, ईगो नहीं लेना, ठीक है। क्यों? आई ऑलवेज टेल एंगर, hatred, revenge, ego, that's like a burning piece of coal in your hand. Don't keep it in your hand. छोड़ दो, क्या उसको
कुछ नहीं होगा. बट यू आर कीपिंग इन योर माइंड, वो आपको जलाता है, वो आपको धीरे 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 जला कर खत्म करते हैं. सो डोंट एवर टेक इट पर्सनल एंड डोंट डू इट. ठीक है? ओके. सो किड्स कम टू स्कूल विद ऑल सॉर्ट ऑफ बैगेज. ये बैगेज मतलब बोझ नहीं है, इस बैगेज मतलब बस्ता गाड़ी नहीं है, इमोशन का बैगेज है. घर से क्या लेके आए, ठीक है, एंगर, हैट्रेट, poverty, कुछ भी. So kids come to school with all sorts of baggage and often take out their wider frustration on teachers and fellow students. It can be tempting to take things personally and let your emotions take over. Instead, take a step back and return to your behavior management plan. Ask yourself, what does this student need right now? And go from there. In the rare case where you and a student actually do seem to have a personal conflict, remember to address that individually with them instead of getting into a shouting match in the classroom. Classroom में shouting match नहीं खेलना है. या चिल्लाओ, आपसे जोर तो मैं चिल्ला सकता हूँ. ठीक है? तो this is, you should never react but respond and don't take it personally. Oh, just a minute. I will ये थोड़ा दिखा दूँ. अच्छा, इसको कर लीजिए. Okay, anyone want to discuss anything? Any experience? हाँ, please. We are going to get the MCQ. उसको आप लोग को with your partition. May I exit? Yes, ma'am. आप लोग सब इसको कर लोगे, पहले जमा कर देना है. और take your lunch. Don't go like this. Take your lunch properly and safely जाइए, घर जाइए. And अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मुझे बहुत ये तो बोले कि नहीं सर्विएशन में बोले ना उसके तो अपने आप सब कुछ छोड़ देगा. वो भी एक ही है. आप देखो क्या